सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट लेक्चर इन फैक्टर्स। उसमें हम लोग देख रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या देख रहे हैं हम? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी बाय 2, 4, 5 एंड 10। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। A number is divisible by 2 if the digit in the units place is 0, 2, 4, 6, 8। ये आपको लिखना है 30 टाइम्स। 30 बार लिखना है। divisibility test of 2. A number is divisible by 2 if the digit in the unit space is 0, 2, 4, 6, 8। देखो और एक सेंटेंस दे रहा हूं, अभी बहुत सारा काम आ रहा है तुम्हारे पास। A number which is divisible by 2 is called an even number। ये भी आपको लिखना है 30 टाइम्स। उसके बाद if a number is an even number, then the digit in the units place is 0, 2, 4, 6, 8। ये भी आपको लिखना है 30 टाइम्स। उसके बाद a number which is not divisible by 2, ये बाय है, by 2 is called an odd number। ये भी आपको लिखना है 30 टाइम्स। उसके बाद if a number is odd, if a number is an odd number, then the digit in the units place is 1, 3, 5, 7, 9। ये भी आपको लिखना है 30 टाइम्स। तो ये आ गया बहुत सारा काम। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 4। divisibility by 4। A number is divisible by 4 if the last two digits of the number
are multiples are multiple of 4, ये लिखना है आपको 30 टाइम्स। तो इसका मतलब सपोज मेरा नंबर है 624। अभी इतना बड़ा नंबर 4 से डिविजिबल है क्या, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, लेकिन लास्ट दो नंबर्स देख लो 24, तो 24 आता है क्या 4 के टेबल में? हाँ, 4 6 जा 24, तो यस 624 इज डिविजिबल बाय 24। डिवाइड करके देख लेते। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो ये डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। ओके, उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 5। A number is divisible by 5 if the digit in the units place is 0 और 5। ये आपको लिखना है 30 टाइम्स। ओके, और उसके बाद आएगा डिविजिबिलिटी बाय 10। ऑब्वियसली वो भी लिखना है आपको 30 टाइम्स। डिविजिबिलिटी बाय 10। A number is divisible by 10 if the digit in the units place is 0। तो ये आपको लिखना है केवल 10 टाइम्स। ये इजी है। ओके, आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। तो अ नंबर इज डिविजिबल, तो पहले 3 का देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल by 3 if the sum of the digits of the number is a multiple of 3। एग्जाम्पल देखते हैं। एक नंबर है मेरा 654, ये 3 से डिवाइड होता है क्या, ये देखते हैं हम लोग। डिवाइड होता है मतलब रिमाइंडर 0 छोड़ता है क्या? तो 6 + 5 11, 11 + 4 15। ठीक है, तो 15 3 का टेबल में है क्या? यस, तो इट इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन वही अगर हम देखते हैं 769, तो 7 + 6 13 + 9 22, 22 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं, तो इसलिए 769 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये आपको लिखना है 30 टाइम्स। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 9, सेम कॉन्सेप्ट है। अ नंबर इज divisible by 9 if the sum of the digits of the number is
अ मल्टीपल ऑफ 9। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम 936, 9 + 3 12 + 6 18। 18 9 के टेबल में आता है क्या? हाँ, तो इसलिए 9 से डिविजिबल है। लेकिन हम लोग देखते हैं सपोज 649, तो 6 + 4 10 + 9 19। ये 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं, इसलिए दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ये आपको लिखना है 30 टाइम्स। ओके, उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 6। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग है, लेकिन बहुत सिंपल है। अलग है लेकिन सिंपल है। डिविजिबिलिटी बाय 6। अ नंबर is divisible by 6 if a the units place is 0 2 4 6 8 and the sum of the digits is a multiple of 3। इसका एग्जांपल लेते हैं हम 216। सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 2 + 1 3 + 6 9। 9 आता है क्या 3 के टेबल में? हाँ, तो 3 से डिविजिबल है। यूनिट्स प्लेस पे 6 है, 2 से डिविजिबल है, तो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए वो 6 से डिविजिबल है। तो ये आपको लिखना है 30 टाइम्स। उसके बाद फिर से डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। अ नंबर is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3। ओके, तो ये भी आपको लिखना है 30 टाइम्स। फाइन, ओके। अभी क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सरसाइज 4.2। ओके, कंप्लीट द टेबल 1 हैज बीन डन फॉर यू। ये नंबर दिया है और वो किससे डिविजिबल है वो देखना है। 1944, तो 1944 के यूनिट्स प्लेस में डिजिट कौन सा है? 4, तो 2 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 10 + 4 14 + 4 18, 3 से डिविजिबल है। लास्ट के दो डिजिट 44 4 के टेबल में आते हैं। यूनिट्स प्लेस में 0 या 5 नहीं है, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है। ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए 6 से डिविजिबल है। 10 + 4 14 + 4 18, 9 के टेबल में आता है, इसलिए 9 से डिविजिबल है। यूनिट्स प्लेस में 0 नहीं है, इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7203, तो इसको हम 7203, ये यूनिट्स प्लेस में 3 है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 10 से डिविजिबल नहीं है। ओके, 03 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं है। अभी 7 + 2 9 + 3 12, 12 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल है। ओके, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। 7 + 2 9 + 3 12, 12 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 9 से डिविजिबल नहीं है। 23408, यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस में 8 है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। पहले दो डिजिट 08 है, जो 4 के टेबल में आते हैं, इसलिए 4 से डिविजिबल है। यूनिट्स प्लेस में 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है,
इसलिए 5 और 10 दोनों से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अभी बचा सम ऑफ डिजिट्स 2 + 3 5 + 4 9 + 8 17। तो ये 17 ना 3 के टेबल में आता है ना 9 के टेबल में आता है, इसलिए 3 और 9 से डिविजिबल नहीं है। ये 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट 8 4 6 3 3 यूनिट्स प्लेस में क्या है 3, 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, 10 से नहीं है। ओके फाइन, तो अभी सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। नहीं, उसके पहले देखते हैं लास्ट दो डिजिट 33। 33 4 के टेबल में नहीं आता, 4 से डिविजिबल नहीं है। 8 + 4 12 + 6 18 + 9 27, 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से डिविजिबल है। 27 9 के टेबल में आता है इसलिए 9 से डिविजिबल है। लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से डिविजिबल है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 3 4 9 7 2 यूनिट्स प्लेस में 2 है, 2 से डिविजिबल है। यूनिट्स प्लेस में 2 है इसलिए 5 और 10 से नहीं है। 72 72 4 के टेबल में आता है, 18 4 = 72 इसलिए 4 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं अभी। 3 + 4 7 + 9 16 + 9 25। 25 3 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 9 से डिविजिबल नहीं है। और ये 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है साइमल्टेनियसली, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 क्या है? नंबर इन यूनिट्स प्लेस, डिजिट इन यूनिट्स प्लेस क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे सब जगह तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या है कॉन्सेप्ट? लास्ट के दो डिजिट 4 के टेबल में आने चाहिए। तो 20 आता है 4 के टेबल में, 40 आता है 4 के टेबल में। ये 00 क्यों दिया? क्योंकि 100 ये आता है 4 के टेबल में। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 84, 84 आता है 4 के टेबल में। ठीक है, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 21 × 4 = 84। ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि उसके यूनिट्स प्लेस में 0 या 5 चाहिए। तो 0 रखो या 5 रखो, 0 रखो या 5 रखो, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। ओके, अभी देखो, हु एम आई एम डिविजिबल बाय 6, मतलब इसके यूनिट्स प्लेस में 2 चाहिए और सम ऑफ मतलब 0 2 4 6 8 चाहिए, और ये 0 2 4 6 8 चाहिए, और ये सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल चाहिए। ओके, आई एम ग्रेटर देन 200 बट लेस देन 220, द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 3। ओके, ग्रेटर देन 200 बट लेस देन 220, तो 200 से बड़े 220 से छोटे हम लोग सारे नंबर्स लिख लेते हैं जो इवन नंबर्स है। 204 206 208 210 212 214 216 218, लेस देन 220, ग्रेटर देन 200, ये सारे नंबर्स आ गए। अभी इनमें सम ऑफ डिजिट्स 3 वाला नंबर कौन सा है? ये एक ही नंबर है 210, जिसके डिजिट्स का सम 3 है। तो ये इवन नंबर है क्योंकि यूनिट्स प्लेस में 0 है, मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है। सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 3, तो ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये 6 से डिविजिबल है। तो क्या है नंबर? 210। अभी हम लोग देखते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अपने को पता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। क्या है प्राइम नंबर के फैक्टर्स? 1 एंड
इटसेल्फ। ओके, तो एग्जांपल क्या है प्राइम नंबर्स के? 2, 3, 7, 5, 11, so on and so forth। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर which has more than 2 फैक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल 9 ले लो, तो फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है? फैक्टर्स ऑफ 9 1 इंटू 9, 3 इंटू 3। तो क्या है फैक्टर्स ऑफ 9? 1, 3, 9, 2 से ज्यादा हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। इज 11 अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर? इट्स अ प्राइम नंबर। क्यों? 11 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 11। ओके। उसके बाद प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। तो जितने भी वाइट स्क्वायर में है वो सारे प्राइम नंबर्स है बिटवीन 1 एंड 100। तो इसको कहते हैं सीव ऑफ एराटोस्थेनिस। ओके फाइन। 1 जो है वो यूनिक नंबर है। क्यों? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, अभी देखो हम लोग इसमें एक फंडा लगाते हैं। जिस नंबर के यूनिट्स प्लेस में 2 है वो इवन नंबर है, मतलब 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 उसका फैक्टर है। तो सारे 2 से एंड होने वाले नंबर्स कंपोजिट नंबर, ये सारे कंपोजिट नंबर बन गए। ओके, 2 इज अ प्राइम नंबर। जिस नंबर के यूनिट्स प्लेस में 4 है, ओके, वो 2 से डिविजिबल है, तो ये भी सारे नंबर चले गए। ओके, जिस नंबर के यूनिट्स प्लेस में 6 है वो 2 से डिविजिबल है, इसलिए 6 से एंड होने वाले सारे नंबर चले गए। जिस नंबर के यूनिट्स प्लेस में 8 है वो 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये सारे नंबर चले गए। कंपोजिट नंबर्स जो काट रहा हूं वो सारे कंपोजिट नंबर है। जिस नंबर के यूनिट्स प्लेस में 0 है वो 2 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, इसलिए ये सारे चले गए। ओके, अभी हम लोग जो बचे हैं नंबर्स, बहुत कम बचे नंबर, वो नंबर्स को टैकल करते हैं। 9 के फैक्टर्स क्या है? 1, 3 और 9। तो इसका मतलब 9 इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये चला गया। ठीक है। उसके बाद 15 5 से एंड हो रहा है, तो 5 से एंड होने वाले सारे नंबर चले जाएंगे। क्यों? ये सारे नंबर्स जो है ये 5 के मल्टीपल है, तो इसका मतलब इनका 5 एक फैक्टर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर खुद है, और तीसरा फैक्टर 5 है। कम से कम और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारे नंबर चले गए। उसके बाद जो नंबर्स बचे हैं उनको टैकल कर रहे हैं हम। 21, इनके डिजिट का सम कितना है? 3, तो ये 3 से डिविजिबल है, ये चला गया, कंपोजिट नंबर है। 27 के डिजिट का सम 9, 3 से डिविजिबल है। 33 के डिजिट का सम 6, ये 3 से डिविजिबल है। ओके, 39 के डिजिट का सम 9 + 3 12, 3 से डिविजिबल है। फिर 49 7 इंटू 7, 7 से डिविजिबल है। 57 5 + 7 12, 3 से डिविजिबल है। 51 5 + 1 6, 3 से डिविजिबल है। 63 6 + 3 9, 3 से डिविजिबल है। 69 6 + 9 15, 3 से डिविजिबल है। ठीक है। उसके बाद 77 7 11 जा 77, 7 से डिविजिबल है।
उसके बाद 81, 9 9 जा 81, या फिर 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल है। 87, 8 + 7 15, 3 से डिविजिबल है। ठीक है। 93, 9 + 3 12, 3 से डिविजिबल है। 99, 11 9 जा 99। तो जितने स्क्वायर वाइट है वो सारे प्राइम नंबर है। ओके फाइन। use the grid and answer the questions. List all the prime numbers between 1 and 100. 1 और 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स लिस्ट करो कह रहा है वो। तो 2 3 5 7 ये 1 to 10 के बीच में हो गए। ओके। उसके बाद 11 13 17 19, फिर 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97 ये लर्न होने चाहिए बाय हार्ट। ओके। विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर? 2. विच इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100? 97. 100 इज डिविजिबल बाय 100 के फैक्टर्स चाहिए, निकालो 100 के फैक्टर्स। 1 into 100, 2 into 50, 4 into 25, 5 into 20, 10 into 10। तो क्या है 100 के फैक्टर्स? 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ओके फाइन। उसके बाद कोप्राइम नंबर्स। तो दो नंबर्स कोप्राइम कब है? ये हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि दो नंबर्स कोप्राइम कब है, जब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1। ओके। तो कोप्राइम नंबर्स का क्या फंडा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोप्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट, नो कॉमन फैक्टर other than 1। कोप्राइम नंबर्स जोड़ी में होते हैं, मतलब पेयर्स में होते हैं। 2 consecutive numbers are always कोप्राइम। ठीक है। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम, और द वर्ड कोप्राइम has nothing to do with the word prime। मतलब कोप्राइम नंबर्स जो है वो कुछ कोप्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों नंबर्स प्राइम है, लेकिन कोप्राइम या प्राइम तो ये बस नाम है, ये आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई रिलेशन नहीं है इनका। ठीक है। देन लेट्स लुक एट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर से एक बार करना है अपने को, और एक्सरसाइज नेक्स्ट इसमें करेंगे हम। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? डिवाइड बाय 2 24, डिवाइड बाय 2 12, डिवाइड बाय 2 6, डिवाइड बाय 2 3,
डिवाइड बाय 3 1, so 48 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3. ओके, तो जब प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो हम कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं. बाय द वे, ये कोप्राइम नंबर्स का जितना भी लिखा है पॉइंट पांचों, ये आपको 30 बार लिखना है. ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू